हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपके वर्कबुक के लेसन 6 का जो अनसीन पैसेज है, बहुत ही इम्पोर्टेंट अनसीन है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। उसका एक न एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। इस पिक्चर को आप देखें तो इस पिक्चर को देख करके आपको कुछ लग रहा होगा कि एक तरफ खेलता हुआ बालक है जो खेल रहा है, जो कि स्पोर्ट्समैनशिप जिसको कहेंगे हम, और दूसरी तरफ एक बच्चा है जो पढ़ रहा है। वो किताबों में, ढेर सारी किताबों के ऊपर किताबों का ढेर लगा हुआ है और वो पढ़ने में मग्न है। तो इस अनसीन में कुछ बातें बताई गई हैं कि खेल खेलना इम्पोर्टेंट है या किताबों में लगे रहना इम्पोर्टेंट है, दोनों इम्पोर्टेंट हैं, और किसके बारे में क्या कौन क्या कहता है, ये सब इस अनसीन में हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस अनसीन में ये बताया गया है, जैसे आपको एक बात और बता दूं मैं, ये आपको पता है कि आपकी जो भी वर्कबुक हैं 10th की जो वर्कबुक है, उसमें जो अनसीन या पोएम दी होती है उसके क्वेश्चन आंसर ही आपके पेपर में आते हैं। बाकी चीज़ें तो ग्रामेटिकली रहती हैं, तो वो आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। चलिए अनसीन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हु आर वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स आर ऑफन लेबल्ड बाय देयर कंपेनियंस एज बुकवॉर्म्स। विद्यार्थी जो कि किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं, फॉन्ड ऑफ माने शौकीन, जो किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं, ऐसे विद्यार्थियों पर उसके जो कंपेनियंस होते हैं साथी, वो कभी कभी लेबल लगा देते हैं कि वो तो बुकवर्म्स है, यानी किताबी कीड़ा है। वर्म्स माने होते कीड़ा। तो ऐसे बच्चे जो खेलते कूदते नहीं हैं, सिर्फ किताबों में ही घुसे रहते हैं, तो उनको ऐसे उनके दोस्त बोलते रहते हैं किताबी कीड़ा है ये। तो ऐसा लेबल ऐसे बच्चों पर लग जाता है जो किताबों में ही लगे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। दिस क्रिटिसिज्म जनरली कम्स फ्रॉम स्टूडेंट्स हु कंसीडर देमसेल्व्स बेटर इन स्पोर्ट्स। ये जो क्रिटिसिज्म है, आलोचना, ये ऐसे विद्यार्थियों की तरफ से आती है जो कि खुद को खेल में, स्पोर्ट्स में बेहतर समझते हैं, खेल को, स्पोर्ट्स को बेहतर सोचते हैं, उसके बारे में ही महत्व देते हैं। ऐसे विद्यार्थी उन बच्चों की तरफ ये आलोचना करते हैं जो कि किताबों में मग्न रहते हैं। स्टूडेंट्स हु शाइन इन एथलेटिक्स और इन सम गेम्स कंसिडर that it is better to spend time and energy in a sports arena than in a classroom or at a reading desk. स्टूडेंट्स, ऐसे विद्यार्थी हु शाइन, जो चमकते हैं, इन एथलेटिक्स यानी जो खेल संबंधी दौड़ भाग में चमकते हैं, अपना नाम कमाते हैं, या वो कुछ गेम्स को ऐसा सोचते हैं, कुछ गेम के बारे में या खेलों के बारे में ऐसा सोचते हैं ऐसे विद्यार्थी, इट इज़ बेटर टू स्पेंड टाइम एंड एनर्जी, कि वो अपना समय और ऊर्जा खर्च करें तो बेहतर होगा। इन किसमें? इन अ स्पोर्ट्स एरेना, यदि खेल के अखाड़े में, खेल की भूमि में, यदि वो खेल के मैदान में अपना टाइम और एनर्जी बेटर खर्च करें, स्पेंड करें तो बेहतर होगा। देन इन अ क्लासरूम और एट अ रीडिंग डेस्क, किसी क्लासरूम में पढ़ते हुए या डेस्क पर, टेबल पर किताबें पढ़ते हुए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। उनकी सोच होती है कि इसकी बजाय हम खेल के अखाड़े में, खेल के मैदान में अपना टाइम वेस्ट करें, एनर्जी वेस्ट बिताएंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। ऐसा कुछ लोग सोचते हैं बच्चे। ऑल द सेम दे डू एनवी देयर फेलोज, और इसके अलावा उसी वे उन अपने दोस्तों से ईर्ष्या भी करते हैं। हु शाइन एकेडमिकली, जो कि शैक्षणिक रूप से पढ़ाई लिखाई में अपना नाम कमाते हैं, उनसे जलते भी हैं ऐसे खेल में भाग लेने वाले बच्चे। एकेडमिक ऑनर हैज़ अ ग्लैमर, देखिए जो एकेडमिक ग्लैमर है, ठीक है, अच्छी बात है, आप खेल में अच्छा करते हैं, आप खेल में नाम कमाते हैं, वो ठीक है अपनी जगह, पर एकेडमिक ग्लैमर जो है, जो शिक्षा का ठाट बाट है, पढ़ने लिखने का जो ग्लैमर है, उसका एक अपना सम्मान है, विच इज़ यूनिक, जो कि अद्वितीय है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। क्योंकि देखिए आज भी हमारे समाज में अधिकतर जो माता पिता हैं वो पढ़ाई में जो बच्चा अच्छा करता है उसको ही सम्मान देते हैं।
खेल में ये नहीं कहता कि सम्मान नहीं मिलता। बहुत दिन बाद कोई सचिन तेंदुलकर बनता है, काफ़ी संघर्षों के बाद में, और वो भी बन गया तो ठीक, नहीं बना तो फिर उसको काफ़ी आलोचनाएं सुननी पड़ती हैं। तो रिस्क बहुत है उस लाइन में। तो कम से कम आप पढ़ाई तो अपनी रखें, क्योंकि उसका एक अद्वितीय यूनिक ऑनर है, सम्मान है अपने आप में। इट इज़ नॉट टू बी डिनाइड दैट प्लेइंग गेम्स इज अ यूजफुल एक्टिविटी। इससे डिनाइड यानी इनकार नहीं किया जा सकता कि खेल खेलना एक उपयोगी एक्टिविटी है, उपयोगी क्रियाकलाप है। इसको कोई मना नहीं कर सकता, खेलना जरूरी है, एक यूजफुल एक्टिविटी है। बिकॉज इट क्रिएट्स टीम स्पिरिट, क्योंकि यह टीम स्पिरिट पैदा करती है, टीम भावना पैदा करती है। एंड ऑल्सो मेक्स द स्पोर्ट्समैन हेल्दी एंड विगरस, और यही खेल खिलाड़ी को हेल्दी बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं, और उसको विगरस फुर्तीला बनाते हैं। तो उसका एक अपना महत्व है। दैट इज वाई गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर गिवन सो मच इम्पोर्टेंस इन द करिकुलम ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। इसीलिए कारण है कि खेल कूद जो होते हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, उनको स्कूल और कॉलेजों का जो पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यचर्या जो होती है, करिकुलम, उसमें उसको महत्व खेलकूद को दिया जाता है, इसलिए क्योंकि वो अपनी जगह एक अलग महत्व रखते हैं। बट स्टडीज शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, परंतु पढ़ाई तिरस्कृत, नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। एंड शुड बी गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस along with other activities connected with education, और उसको, पढ़ाई को भी उचित महत्व हमको देना चाहिए। अन्य अदर एक्टिविटीज जो हम करते हैं, अन्य क्रियाकलाप जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कोई पेंटिंग कंपटीशन हो या कोई भी एग्जाम हो, प्रतियोगिता हो, खेल कूद हो, रंगोली वगैरह कुछ भी हो, वो सब का अपना एक महत्व है, पर उन सब के साथ में पढ़ाई का एक अपना अलग महत्व है। Each type of activity have its own place in our daily routine. हर प्रकार की एक्टिविटी का हमारे दैनिक जो दैनिकचर्या होती है, हमारी डेली रूटीन जो होता है, उसका अपना एक अलग अलग महत्व हमको देना चाहिए। Then only will we have students both academically sound and physically fit. तभी हम केवल अपने जो विद्यार्थी हैं, वो हमारे विद्यार्थी एकेडमिकली यानी पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे होंगे, एकेडमिकली साउंड होंगे, और फिजिकली फिट और शारीरिक रूप से भी मजबूत होंगे। वी वॉन्ट आवर एजुकेशनल सिस्टम टू जनरेट दिस एनर्जी एमंग आवर यूथ। हम चाहते हैं कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, शिक्षा का जो सिस्टम है पढ़ाई लिखाई का, वो ऐसा कुछ हमारे युवाओं में तालमेल, सिनर्जी पैदा कर दे उनके बीच में, कि वो खेलें भी और पढ़ें भी। तो ये एक अच्छी अंशीन है जिससे आपको कुछ प्रोत्साहन मिलता है। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, 3-4 बार आया है आपके 10th बोर्ड के एग्जाम में, इसको आप जरूर याद कर लें। पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ अवर एजुकेशनल सिस्टम। हमारे शिक्षा के जो सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम जो है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। गोल माने उद्देश्य, लक्ष्य। मेन, मुख्य लक्ष्य क्या है। तो आंसर देखें, द मेन गोल ऑफ अवर एजुकेशनल सिस्टम इज टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स एकेडमिकली साउंड एंड फिजिकली फिट। हमारे एजुकेशनल सिस्टम का मुख्य लक्ष्य है कि विद्यार्थियों को एकेडमिकली साउंड करना, शैक्षणिक रूप से उनको मजबूत करना, और फिजिकली फिट, शारीरिक रूप से भी मजबूत करना, इसके लिए तैयार करना। दूसरा, सेकंड क्वेश्चन है, विच क्वालिटीज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू प्लेइंग गेम्स। खेल खेलने से हम कौन सी विशेषताएं, कौन सी क्वालिटीज अपने अंदर प्राप्त कर सकते हैं, कौन सी चीजें हमको प्राप्त हो सकती हैं खेलने से। तो आंसर है, प्लेइंग गेम्स इज अ यूजफुल एक्टिविटी। खेल खेलना एक बहुत ही उपयोगी क्रियाकलाप है। बिकॉज, क्योंकि इट क्रिएट्स टीम स्पिरिट, क्योंकि यह एक टीम भावना
निर्मित करता है एंड ऑल्सो मेक्स द स्पोर्ट्समैन हेल्दी एंड वेगरस, और ये खिलाड़ियों को स्वस्थ और फुर्तीला भी बनाता है। थर्ड क्वेश्चन देखें, व्हाट शुड बी गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस इन द करिकुलम। करिकुलम मैंने बताया आपको, जो हमारा पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या होती है, जो भी स्कूलों में एक्टिविटी होती है वो सबको मिला करके होता है करिकुलम, जिसको पाठ्यचर्या बोलते हैं। एक होता है सिलेबस, वो पाठ्यक्रम होता है, वो केवल किताबों से पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड होता है, और करिकुलम में सारी एक्टिविटी आ जाती हैं जो स्कूल में होती हैं। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट शुड बी गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस इन द करिकुलम। हमको अपने करिकुलम में, पाठ्यचर्या में उचित महत्व किस चीज को देना चाहिए। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स शुड बी गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस इन द करिकुलम्स। हमको करिकुलम में उचित महत्व खेलकूद को देना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डू सम स्टूडेंट्स प्रिफर स्पोर्ट्स टू स्टडीज। कुछ बच्चे क्यों पढ़ाई से ज़्यादा खेलकूद को प्राथमिकता देते हैं। पढ़ाई से ज़्यादा खेलकूद को कुछ बच्चे क्यों प्रिफर करते हैं। तो आंसर देखें, सम स्टूडेंट्स प्रिफर स्पोर्ट्स टू स्टडीज बिकॉज, क्योंकि दे डोंट वांट टू स्पेंड टाइम एंड एनर्जी इन रीडिंग बुक्स। वे खेलकूद को प्राथमिकता देते हैं, प्रिफर करते हैं, क्योंकि वे अपना समय और ऊर्जा, एनर्जी को किताबें पढ़ने में खर्च करना नहीं चाहते। पांचवा क्वेश्चन है, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने दिया है, ये 2011 में आया था, पेपर कॉपी इसमें आपके बुक में नहीं है, पर लिख लें, आप याद कर लें। व्हाट डू यू मीन बाई ए बुक वॉर्म। इसमें एक शब्द आया है अनसीन में, बुक वॉर्म, यानी किताबी कीड़ा। तो किताबी कीड़ा से क्या अर्थ है। तो आंसर है, स्टूडेंट्स हु आर वेरी फॉन्ड ऑफ बुक्स आर ऑफन लेबल्ड बुक वॉर्म्स। विद्यार्थी जो किताबों के बहुत शौकीन होते हैं, फॉन्ड ऑफ माने शौकीन, जो किताबों के बहुत शौकीन होते हैं उन पर अक्सर किताबी कीड़ा का लेबल लग जाता है, ऐसा होता है। तो ये इसका मतलब है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, थैंक यू। और वीडियो देखने के लिए आप MP इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से बहुत फ़ायदे होते हैं। सब्सक्राइब करना फ्री है, सब्सक्राइब करना भी सरल है। आपके मोबाइल में वीडियो के नीचे देखिए लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको आप टच करेंगे, उसको टच करते ही लाल कलर का सब्सक्राइब इस तरीके से वाइट कलर में बदल जाएगा, और बगल में जो बेल आइकॉन दिया है घंटी, उसको आप प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। इसमें सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है ऑल, उसको आप टच करेंगे तो मैं जैसे ही नया वीडियो बनाऊंगा वो वीडियो तुरंत आपके मोबाइल नोटिफिकेशन पे पहुंच जाएगा। तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन के बहुत फायदे हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू बच्चों।